अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है उसके नुमाइकस को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के लिए सॉल्व कर लिया था। अब उसी के आगे से हम लोग नुमाइकल्स को सॉल्व करें और मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्द इसके तमाम चैप्टर्स के नुमाइकल्स सॉल्व करवा कर आप तक प्रोवाइड कर दूं। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है? मेरे पास लिखा हुआ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अर्थ विद एन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ 3200 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द ऑर्बिटल रेडियस? आपने ऑर्बिटल रेडियस बताना है, जबकि एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है, ऑर्बिट हो रहा है, मतलब एक तरह से ऑर्बिटल मोशन उसने बनाया हुआ है। जैसे कि मेरे पास ये एक अर्थ है, ठीक है, मैंने जैसे ऐसे बना दिया आपको समझाने के लिए कि ये मेरे पास एक अर्थ है, ठीक है, और इसके बीच एक सर्किल सा एक मेरे पास क्या है बेटा, एक सैटेलाइट है, ठीक है, एक सैटेलाइट है जो कि कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया है, ठीक है, जस्ट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑर्बिटल यूं करके रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो आपने बताना है कि जो रोटेट कर रहा है वो कितने मीटर पर सेकंड के स्पीड से कर रहा है। वो कर रहा है बेटा 3200 मीटर पर सेकंड के, ठीक है। मतलब हमारे पास आपके पास v की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, वो गिवन है 3200 में 3200 मीटर पर सेकंड आपको गिवन है वेलोसिटी, ठीक है, v। उसके बाद साथ साथ क्या गिवन है बेटा, और बोला जा रहा है कि आपने इसका रेडियस मालूम करना है, ठीक है, क्या मालूम करना है, r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, अर्थ से लेकर के ऑर्बिट के जो दरमियान जो रेडियस बन रहा है ना वो फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान सवाल है, चलो करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास v की वैल्यू गिवन है, तो आपने डेटा में क्या लिखना है बेटा, v। तो v की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है बेटा, 3200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। साथ साथ मैंने आपको मास ऑफ अर्थ, क्योंकि एक फार्मूला होता है हमारे पास v/m/g/m/e/r, तो इसका कुछ आपके पास वैल्यूज होती है, मतलब मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो कि मेरे पास क्या गिवन है 5.98 एक्सपोनेंट 24 kg, ठीक है, किलोग्राम में इसका क्या दिया है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है। साथ साथ आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, जो कि कांस्टेंट होता है, जो कि मेरे पास क्या है 6.67 एक्सपोनेंट 10 की पावर -11, और साथ साथ क्या लिखा है न्यूटन मीटर का स्क्वायर और केजी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट भी साथ साथ हमने लिख लिया है। हमें मालूम क्या करना है बेटा, रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड में हमें रेडियस को मालूम करना है, रेडियस ऑफ और सैटेलाइट जो है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, आपने फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला मेरे पास गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट फार्मूला लगाऊंगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू क्या गिवन है कि जो v बराबर होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, g ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन r अंडर रूट, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, आपको r की वैल्यू चाहिए ना, तो आप स्क्वायरिंग कर लो या फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, बाद में स्क्वायरिंग कर लो, बात एक ही है। मैं पहले स्क्वायरिंग करके तमाम वैल्यूज को क्या कर लेता हूँ, r की वैल्यू को अलग कर देता हूँ, लिखना है स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रूट की वैल्यू हट जाए ताकि मैं r को इसमें से निकाल सकूं, ठीक है। तो v के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, अंडर रूट लगा हुआ है, g ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन r के ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा g m e, और नीचे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। बेटा r डिवाइड होगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, r जो है वो बराबर हो जाएगा g m e, ठीक है, और मास ऑफ अर्थ अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास v का स्क्वायर, ठीक है। अब सारी वैल्यू मुझे मालूम है, मैं इसके अंदर वैल्यू को पुट करूंगा और कितने आसान तरीके से इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर्स, तमाम कोर्स के जो न्यू बुक है उसके लेक्चर्स मेरे चैनल के अंदर मौजूद है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो मैं क्या लिखता हूँ बेटा, r लिखता हूँ, g मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास 6.6, ठीक है, 6.67 एक्सपोनेंट -11, ठीक है। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या थी बेटा मेरे पास 5.98 एक्सपोनेंट 10 की पावर 24, जबकि मेरे पास वेलोसिटी जो v था वो क्या है 3200, तो लिखूंगा 3200 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। अब मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, तो मैं इस हिस्से को रब कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटा इसको कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेटर यूज़ करके ही होगा, क्योंकि आपके पास आपके पास जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ होता है। तो मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया हुआ है मेरे पास, ठीक है। जब तुम लोग क्या करोगे बेटा,
जब तुम लोग 32 का स्क्वायर लोगे तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी सी वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली टोटल कैलकुलेट करके ही बता देता हूँ आपके पास। तो मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास जो ऊपर वाली दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट -11 और एक्सपोनेंट 24 जब करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास? तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आएगी बेटा 39 आ रही, सॉरी 39.88। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 13। ठीक है, इसके ज़्यादा भी वैल्यू ले सकते हो, मैं 39.88 वैल्यू लिखा है। ठीक है मैंने। और नीचे जब इसका स्क्वायर लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा? तुम्हारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर लेने के बाद 1.20। ठीक है, 1.20 ही आ रहा है जी, बिल्कुल। तो 1.024। ठीक है, एक्सपोनेंट 7। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी बड़ी सी वैल्यू भी आ रही हो, बात वही है 7 लगा हो तो उसके आगे उतने ही 0 डिजिट आ जाए। तो 1.024 एक्सपोनेंट 7 आपके पास आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद। बेटा इन दोनों को ज़रा डिवाइड कर दो। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 3.88। ठीक है, 3.88 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा मेरे पास? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉरी 3.89 आ रहा है, सॉरी 3.895 एक्सपोनेंट क्या आ रहा है बेटा? 6। ठीक है, तो बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा? 38 पॉइंट लिखा हुआ है। तो एक्सपोनेंट 6 है तो एक पॉइंट को इधर शिफ्ट करो तो यहाँ पे एक इंक्रीज कर दो, तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 38.95 एक्सपोनेंट 7। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस हो जाएगा, जिसको मैंने निकाल के दिखा दिया। रेडियस मेरे पास मीटर में होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इतना आसान से सवाल था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। चले आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन में 5 आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ? अ सैटेलाइट विशेस टू ऑर्बिट द अर्थ एट द हाइट ऑफ 100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 60 माइल्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड, एक्सेलरेशन एंड ऑर्बिट पीरियड। देखो हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है, और एक मेरे पास इस तरह से ऑर्बिट है। ठीक है, तो लिखा हुआ आ रहा है कि इसकी जो हाइट है ना अर्थ से, ये लिखा हुआ है द हाइट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी है बेटा? हमारे पास 100 किलोमीटर आर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास हाइट दी हुई है ना इसकी, वो 100 किलोमीटर पर आर है। ठीक है, सॉरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर है और आपको बोला जा रहा है कि ये हमारे पास क्या है बेटा? रेडियस है, आर ही है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि आप वो उससे कितना ऊपर है, उसकी जो हाइट है सरफेस वो कितनी बेटा? 100 है। तो मतलब इसका कहने का मकसद ये है कि मेरे पास जो रेडियस है ना, रेडियस जिसको मैं आर ई कहता हूँ, जो कि आपके बुक के अंदर मौजूद है, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है? 6.37 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 आपके क्वेश्चन में मौजूद है, मैंने डेटा में लिख दिया है। 6.67 एक्सपोनेंट क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 6.37 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, 37 है। ठीक है, 37 एक्सपोनेंट 6 जो वैल्यू आपके पास गिवन है, ये बुक के अंदर गिवन है आपके पास, ये वैल्यू आपके पास रेडियस है और कहा जा रहा है कि वो कितना अबव है? वो 100 किलोमीटर अबव है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? आर ई में प्लस करवा देंगे एच को, तो मेरे पास एक्चुअल रेडियस इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, एक मेरे पास रेडियस है जो कि कितना अबव है बेटा? एक तो रेडियस है, उससे अबव कितना? 100 किलोमीटर अबव है सरफेस ऑफ द अर्थ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ को प्लस करवा देंगे किससे? हाइट से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इस पूरे फंक्शन का हमारे पास रेडियस जो है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी हाइट होगी वो भी, और वहाँ से ऑर्बिट से। ठीक है, तो मेरे पास याद रखना कि रेडियस निकालने का तरीका क्या होगा मेरे पास? आर ई प्लस एच। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं डेटा की तरफ चलते हैं। तो हमें इसका काम था सिर्फ बताने के लिए था कि मेरे पास 100 किलोमीटर अबव है, अदरवाइज बाकी हमारे पास किसी काम का नहीं था ये। तो लिखा हुआ मेरे पास एम ई जो है 5.98 एक्सपोनेंट 24 kg मास ऑफ अर्थ आपके पास सवाल में गिवन होगा। मेरे पास जगह नहीं तो मैंने यहाँ पे डेटा में लिख दिया है। ठीक है, आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ जो होगी वो आपके पास गिवन होगी 6.37 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6। ठीक है, उसके बाद बेटा हाइट आपके पास मौजूद है उसके अंदर कि आपके पास क्या है? किलोमीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है जो कि पता है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर और केजी का स्क्वायर। बेटा अब जो चीज़ हमें पता करनी है ना, हमें मालूम क्या करना है? रिक्वायर्ड में हमारे पास मालूम करना है बेटा स्पीड मतलब कि v हमें फाइंड आउट करना है। हमें एस्केलेशन ए हमें मालूम करना है, और ऑर्बिटल पीरियड मतलब t हमें इसे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिसे हमें क्या करना होगा? फाइंड आउट करना होगा एक 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 करके।
तो चलो आ जाते हैं सॉल्व कर बना लिया। अब मुझे सोल्यूशन करना है। पहले सोल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा डेटा का और काम करना है कि सबसे पहले हम लोग आर ई प्लस एच भी कर देते हैं, तो आर की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो आर ई प्लस एच मतलब आर की वैल्यू, आर ई की वैल्यू क्या है बेटा, आर ई की वैल्यू मेरे पास 6.37, तो क्या लिखूंगा 6.37 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा 6 और प्लस 100 जो है आपके पास एच जो है उसको मुझे पहले किस में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 तो क्या आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5 मीटर। तो इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दो 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5, ठीक है। दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हारे पास आर की वैल्यू जो कि मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट होकर रखी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आएगी 6 पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर की वैल्यू, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगी 6.47 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। 6.47 एक्सपोनेंट मेरे पास 6 आ जाएगी जब नीचे वाली दोनों वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा बेटा, प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है, याद रखना रेडियस का। तो फार्मूला तुम लोगों को पता है, सोल्यूशन लिखना है बेटा। आपको वेलोसिटी वाला फार्मूला मालूम है, स्पीड वाला आपको फार्मूला मालूम है कि अंडर रूट होता है, जी होता है, एम ई होता है, अपॉन आर होता है। सबकी वैल्यू मुझे मालूम है। तो जी की वैल्यू क्या थी बेटा 6.67 एक्सपोनेंट माइनस का 11, ठीक है। साथ से बेटा एम ई की वैल्यू 5.98 एक्सपोनेंट 24, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, सारी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं सारी वैल्यू क्या करते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। और रेडियस जो अभी हमने निकाला है वो क्या है 6.47 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। जब मैं इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, मेरे पास आएगी इसकी वैल्यू 39.8 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा 13, ठीक है। अपॉन क्या आ जाएगा 6.47 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6। ऑलरेडी कैलकुलेट था क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू जाते हैं, तो डायरेक्टली कर लो तो ज़्यादा बेटर है। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 6.163 एक्सपोनेंट 7। और बेटा जब इसकी रूट की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तुम्हारे पास आ जाएगा 7 वेलोसिटी की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू की 7851 मीटर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक के अंदर पॉइंट में दिया हुआ है तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दोगे। पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट यहाँ जाएगा 1 2 3, तो क्या लिखूंगा v की वैल्यू 7.851 एक्सपोनेंट 3। पॉइंट को शिफ्ट करके पॉइंट लगाया, तो इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। और मीटर और पर सेकंड में क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब चलो आ जाते हैं, अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, जो कि मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा बेटा आपके पास एस्केलरेशन। हमें क्या निकालना है, एस्केलरेशन। एस्केलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस्केलरेशन का फॉर्मूला होता है v का स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। v का स्क्वायर अपॉन r होता है, तो क्या हो जाएगा, a लिखूंगा, v की वैल्यू क्या आई है बेटा, मेरे पास ये आई है 7.851 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। 7 पॉइंट है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, जबकि r की वैल्यू क्या थी बेटा, मेरे पास जो फाइनल आई थी 6.47 एक्सपोनेंट 6, तो क्या लिख दूंगा 6.47 एक्सपोनेंट 6। भैया दोनों को डिवाइड करके देख लो और देख लो इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, तो वो मेरे पास किसकी वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है मेरी वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा आपके सामने इसको जस्ट डिवाइड करके बता दूंगा कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है, दोनों को डिवाइड करोगे कैलकुलेटर में लिखोगे तो 9.52 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। 9.52 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। एस्केलेरेशन की यूनिट क्या होगी, 9.52 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये भी सॉल्व कर लिया। अब आखिरी में मेरे पास टाइम पीरियड निकालना है, तो बेटा अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ तक तो ले लो, फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे रब करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वाले एरिया को रब कर रहा हूँ क्योंकि डेटा से देख के कुछ चीज़ें लिखनी होगी ना मुझे, तो मैंने इसको रब कर दिया। रब करने के बाद मेरे पास जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का वो क्या होता है बेटा, क्योंकि टाइम पीरियड भी निकालना था, ऑर्बिटल पीरियड, तो टी बराबर होता है बेटा 2 पाई r अपॉन v, ठीक है। तो टी लिखूंगा 2, वैसे लिखूंगा, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। और r की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा 6.47, तो क्या लिखूंगा 6.47 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू क्या थी 7.851 एक्सपोनेंट 3। बेटा दोनों को डिवाइड करके देख लो आंसर क्या आ रहा है। तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर है वो आएगा मेरे पास जो आंसर है वो आएगा बेटा, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 406445 ठीक है, डिवाइडेड बाय 7.851 एक्सपोनेंट 3। जब बेटा इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी बेटा 5176.98, ठीक है, सेकंड, ठीक है,
सेकंड में आंसर आएगा, लेकिन आपके बुक में क्या लिखा हुआ है? आपके बुक में लिखा हुआ है कि आपने किस में निकालना है इसकी वैल्यू आपने निकालना है आर में। तो आर में निकालने के लिए क्या होगा बेटा कि 5176.98 को डिवाइड करवा दोगे 3600 से, तो वो किस में आ जाएगा बेटा? आर्स में वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, ज़रा इसको मैं डिवाइड करके बता देता हूँ आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 1.438। तो बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ कि टी की जो वैल्यू है वो 1.438 आर्स आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑर्बिटल आ रहा है क्या? 1.438। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया बुक के अकॉर्डिंग। मेरे पास v की वैल्यू भी निकली, मेरे पास a की वैल्यू भी फाइंड आउट हुई और मेरे पास t की वैल्यू भी फाइंड आउट हुई। हमने इस तरीके से क्या कर लिया? पूरी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। चले आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब मेरा माइक भी ठीक हो चुका है। तो मेरे पास सवाल के क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या लिखा हुआ है? अ थिन डिस्क विद अ डायमीटर 0.3 डायमीटर। ठीक है, एंड द टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0.45। आपके पास दिया हुआ है, इनर्शिया दिया हुआ है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास और दिस आर द थ्री रॉक्स विद द मासेस ऑफ 0.2 kg ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क, फाइंड द टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पड़ रहा है उस डिस्क के ऊपर, हमें ये मालूम करना है। तो सबसे पहले याद रखना है, मेरे पास एक डिस्क है। ठीक है, एक होता है ना डिस्क, वो क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा है? वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, वो एक चीज से क्या कर रहा है बेटा? रोटेट कर रहा है, गोल 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 क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से कुछ हो रहा है। तो उसके जो डायमीटर दिया हुआ है बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो सर्किल समझना है पूरा। ठीक है, मैंने इस तरह से बनाया है ताकि नजर आए। इसकी डायमीटर जो है बेटा 0.3 मीटर है। ठीक है, तो डेटा में क्या आ जाएगा? जो डायमीटर है मेरे पास वो क्या है बेटा? 0.6 मीटर है। तो लिख देता हूँ डायमीटर इज 0.3 मीटर। जबकि मुझे रेडियस निकालना होगा तो 0.3 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, उसका जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। तो क्या आ जाएगा? 0.15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई। साथ साथ लिखा हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 0.45 मीटर केजी मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। तो मतलब हमारे पास इनर्शिया की वैल्यू दी हुई है, जो कि मेरे पास डिस्क की इनर्शिया है वो क्या है मेरे पास? वो मेरे पास है 0.45 केजी मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देयर आर द थ्री रॉक्स विद द मासेस ऑफ 0.2 आउटसाइड द पार्ट ऑफ द डिस्क। लिखा हुआ है कि इसके ऊपर, ठीक है, इस डिस्क के ऊपर ना क्या है बेटा? इस डिस्क के ऊपर ना थ्री रॉक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, थ्री रॉक्स पड़े हुए हैं जो कि कितने सेंटीमीटर, कितने उसके जो मास है वो कितने केजी का है बेटा? वो 0.2 केजी का है। तो मतलब आपके पास जो मास ऑफ क्या लिया हुआ है? मास ऑफ रॉक, मास ऑफ रॉक जो दिया हुआ है, मतलब बस मास लिख देता हूं मैं, जो मेरे पास एम है वो कितना है बेटा? 0.2 kg का है। तो याद रखना ये तीन चीज हमें गिवन है और कहा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है? इनर्शिया निकालना है, टोटल इनर्शिया मतलब नेट इनर्शिया निकालना है। ठीक है, टोटल इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो इसको बोला जा रहा है कि आपने मालूम करना है। तो याद रखना टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? वो बराबर होता है जो आपके पास इनर्शिया होता है उस डिस्क का। ठीक है, जो कि मेरे पास इनर्शिया होगा डिस्क का, जो कि गिवन है मेरे पास क्या है? 0.45, उसको प्लस कर देते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ रॉक के साथ। किसके साथ? इनर्शिया ऑफ रॉक। अगर रॉक है तो रॉक लिखोगे, अगर कुछ और होगा तो कुछ और लिखेंगे। याद रखना रॉक की जो वैल्यू है उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इनर्शिया ऑफ रॉक की जो वैल्यू होती है बेटा वो कैसे फाइंड आउट होती है? वो फाइंड होती है कि एम आर का स्क्वायर, और मेरे पास थ्री रॉक्स हैं तो मैं क्या करूंगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा आई रॉक लिखूंगा। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रॉक जो है वो बराबर हो जाएगा 3, मास की वैल्यू बेटा 0.2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू है 0.515 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे से स्क्वायरिंग लेने के बाद तो तुम्हारे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा? वो आ जाएगी 0.013। तो इनर्शिया ऑफ रॉक की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 0.013। ठीक है, 0.013 हमारे पास इसकी क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है इनर्शिया ऑफ रॉक की। अब क्या करना होगा बेटा? इनर्शिया ऑफ रॉक की तो वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब टोटल इनर्शिया निकालना है। तो टोटल इनर्शिया निकालने के क्या करेंगे? मैं लिखूंगा टोटल इनर्शिया। ठीक है, टोटल इनर्शिया मेरे पास इनर्शिया ऑफ डिस्क, इनर्शिया ऑफ डिस्क किसके बराबर था बेटा? 0.45। तो क्या 0.45 प्लस इनर्शिया ऑफ रॉक किसके बराबर है? 0.013। दोनों को प्लस करोगे
तो बेटा क्या आ जाएगा 0.0135 भी ले लो, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो सवाल है 0.464 kg मीटर का स्क्वायर। तो बेटा ये मेरा क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। याद रखना तो इनर्शिया की वैल्यू कैसे निकलती है, टोटल इनर्शिया, जितने भी इनर्शियास है उनको प्लस कर लो, तो प्लस हो जाएगा, टोटल इनर्शियास निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था सवाल। चलो आ जाओ आप नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, लिखा है व्हाट इज द आइडियल बैंकिंग एंगल। आपने आइडियल बैंकिंग एंगल मतलब एंगल को फाइंड आउट करना है ऑफ द जेंटल टर्न ऑफ 1.2 किलोमीटर रेडियस। जबकि मुझे एक हाईवे है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक हाईवे है जो में जो स्पीड से कार जा रही है, कोई व्हीकल जा रही है जो कि क्या है 105 किलोमीटर पर आवर से, जबकि उसका रेडियस क्या है बेटा 1.20 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर लिखा हुआ है। तो कहा जा रहा है वो कौन सा एंगल होगा कि जब आपके पास क्या हो जाए, आपके पास एक स्मूथ टर्न बनकर के आए, कौन सा वो जेंटल एंगल होगा। तो आपने वो मालूम करना है। तो सबसे पहले देख लो रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर रेडियस की वैल्यू बेटा 1.20 किलोमीटर, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1200, ठीक है। मेरे पास इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास किस में आ जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, मुझे क्या निकालना होगा, मुझे निकालना होगा मेरे पास किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है v की वैल्यू। तो 105 किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा किसके साथ, 1000 के साथ, और डिवाइड कर दोगे बेटा 3600 के साथ, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास आ जाएगी बेटा 2.916 मीटर, ठीक है, 2.916 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर दिया। अब क्या करना होगा बेटा, एंगल की वैल्यू निकालना होगा। तो रिक्वायर्ड में मेरे पास क्या चीज है, रिक्वायर्ड में मेरे पास है थीटा, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है बेटा कि tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, वी स्क्वायर, सॉरी, मेरे पास होता है बेटा हाँ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, इधर थीटा लिखूंगा, वी का स्क्वायर थीटा लिखूंगा, tan इनवर्स को उधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा वी का स्क्वायर अपॉन आर जी। अब बेटा थीटा की वैल्यू निकल जाएगा, मतलब एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वी की वैल्यू क्या है बेटा, वी की वैल्यू मेरे पास 29.16, तो क्या 29.16 और उसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, स्क्वायर लगा दिया। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आर, आर की वैल्यू जो रेडियस की वैल्यू क्या है मेरे पास 1200, ठीक है, लिखूंगा 1200, जबकि ग्रेविटी की वैल्यू क्या है 9.81, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। सबको सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर में वैल्यू डाल दो। जब इसको डिवाइड, इसका वो लोगे कैलकुलेटर डिवाइड करोगे इन दोनों को स्क्वायरिंग लेने के बाद, तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी 0.0723, ठीक है। एंड देन जब इसको क्या करोगे बेटा, इसका शिफ्ट दबा के 10 दबाओगे तो थीटा tan इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि बराबर होगी किसके 4.14 डिग्री के, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर बन करके आ रहा है। आपके पास शायद आ रहा हो 4.13, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब इसकी वैल्यू ज्यादा लिखोगे तो 4.14 ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 फास्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और इसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको तमाम सवाल सॉल्व करवाऊंगा। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।